अपना डीसी प्रोजेक्ट शुरू करना है, लेकिन ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं, उन्हें लेकर थोड़ी कंफ्यूजन है। अरे चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लर्नर्स को ऐसा लग रहा है। तो बस इसी कंफ्यूजन को दूर करने और एक क्रिस्टल क्लियर रोड मैप देने के लिए ये पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के सफर को हमने 5 सिंपल स्टेप्स में बांट दिया है। इससे होगा ये कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक हर कदम पर पूरी क्लैरिटी रहेगी। कहते हैं ना, किसी भी बड़ी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। बस आपके प्रोजेक्ट का भी यही हिसाब है। कोई भी एक्टिविटी प्लान करने से पहले, मतलब बिल्कुल डे 1 से भी पहले, 4 बहुत जरूरी काम हैं जो आपको निपटा लेने हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। और हाँ, ये जो सीक्वेंस है ना, इससे फॉलो करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो DEC 1 का कोर्स अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं। उसके बाद DEC 4 का जो प्रोजेक्ट मैनुअल है उसे ध्यान से समझिए। जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी ना, तो ये जो नए गाइडलाइंस आए हैं वो आपको एकदम मक्खन की तरह समझ आ जाएंगे। और बस इसके बाद ही आप अपने लिए एक गाइड ढूंढना शुरू कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर की। और मजे की बात यह है कि वो आप नहीं हैं। जी हाँ, वो हैं आपके गाइड, आपके सुपरवाइजर। एक अच्छा गाइड मिलना मतलब समझ लीजिए आधी जंग जीत लेना। ये इतना जरूरी है। और जब हम कह रहे हैं जरूरी, तो इसका मतलब है कंपलसरी। गाइडलाइंस में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है, नो गाइड नो प्रोजेक्ट। बात खत्म। इसमें कोई इफ बट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सवाल उठता है कि ये गाइड होगा कौन? क्या कोई भी टीचर चल जाएगा या फिर इसकी कुछ खास क्वालिफिकेशंस होती हैं? चलिए इसी को जरा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, आपके गाइड के पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। चाहे वो होम साइंस में मास्टर्स या बैचलर्स हों या फिर उनके पास ECE का डिप्लोमा हो। ये सारी क्वालिफिकेशंस ये पक्का करती हैं कि उन्हें बच्चों के साथ काम करने की थियोरेटिकल नॉलेज है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ डिग्री पर खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी शर्त है, आपके गाइड का करंटली एम्प्लॉयड होना, मतलब इस फील्ड में एक्टिव होना जरूरी है। कोई रिटायर्ड या नॉन वर्किंग पर्सन गाइड नहीं बन सकता। इससे ये इंश्योर होता है कि वो आपको प्रैक्टिकल और अप टू डेट सलाह दे पाएंगे, न कि सिर्फ किताबी बातें। ठीक है, तो अब आपको एक क्वालिफाइड वर्किंग गाइड मिल गया है। बधाई हो। यहीं से शुरू होता है आपका 30 दिन का असली प्रोजेक्ट वर्क। अब ये जो 30 दिन का सफर है, इसे 3 फेजेस में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि हर फेज में आपको क्या करना है। पहला फेज है पहले 5 दिन का। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस अपने गाइड को ऑब्जर्व करना है, सीखना है और रिपोर्ट्स लिखनी है। फेज 2 जो है वो है 6th डे से लेकर 25th डे तक। ये सबसे लंबा फेज है और इसमें आप खुद 30 एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे। और फिर आता है फेज 3, यानी आखिरी 5 दिन। इसमें आपको पूरे 1 हफ्ते का करिकुलम प्लान करना है और 20 और एक्टिविटीज करनी है। मतलब ये 30 दिन काफी एक्शन पैक्ड रहने वाले हैं। तो अगर आपने टोटल किया हो 30 एक्टिविटीज फेज 2 में और 20 फेज 3 में, मतलब कुल मिलाकर 50, हाँ पूरे 50 एक्टिविटीज। और इन सभी को आपको प्लान करना है, कंडक्ट करना है, रिपोर्ट लिखनी है और हाँ, जैसा हम आगे देखेंगे, इन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी है। चलिए अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, और शायद सबसे चैलेंजिंग हिस्से पर भी, और वो है इन 50 एक्टिविटीज की वीडियो रिकॉर्डिंग। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के रूल्स रेगुलेशंस में जाने से पहले एक सबसे जरूरी बात, वो है बच्चों की प्राइवेसी और सेफ्टी। ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनकी पहचान को प्रोटेक्ट करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो ये वीडियोस बनानी कैसे हैं? रूल्स बड़े सिंपल हैं, ध्यान से सुनिए। हर वीडियो लगभग 5 मिनट की होनी चाहिए। वीडियो में आप यानी लर्नर एक्टिविटी कराते हुए साफ साफ दिखने चाहिए। जैसा हमने अभी बात की, बच्चों के चेहरे कैमरे में नहीं आने चाहिए, साइड पोज या बैक पोज चलेगा। और सबसे जरूरी, एनेक्स्चर 1B फॉर्म पर पेरेंट्स या स्कूल से रिटन परमिशन लेना एब्सोल्युटली कंपलसरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। वाह, क्या बात है! आपने सारी एक्टिविटीज कर ली, वीडियोस बना ली, रिपोर्ट्स लिख ली। अब बस आखिरी मंजिल बाकी है, वो है सबमिशन और इवैल्यूएशन। चलिए समझते हैं कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है।
तो आपके प्रोजेक्ट पर मार्क्स कैसे मिलेंगे? देखिए, 30% वेटेज आपके गाइड के हाथ में है और बाकी का 70% इग्नू एक्सपर्ट के हाथ में। और एक मजेदार बात, इग्नू एक्सपर्ट के पास ये पावर है कि वो आपके गाइड के दिए हुए मार्क्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपको अपना बेस्ट वर्क इग्नू एक्सपर्ट को दिखाना है। अब जरा पेपर वर्क की बात कर लें। मुझे पता है ये बोरिंग लगता है, पर इसके बिना प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको रिवाइज्ड यानी नए वाले एनेक्सर 1A और 1B यूज करने हैं, और एक बिल्कुल नया फॉर्म है एनेक्सर 7 जो गाइड की क्वालिफिकेशंस के लिए है। ये सब सही लगाना बहुत जरूरी है, वरना प्रोजेक्ट फाइल वापस आ जाएगी। अच्छा, जब सब कुछ रेडी हो जाए तो सबमिशन के लिए पैकिंग कैसे करनी है? बहुत सिंपल है। अपनी 50 वीडियोस को एक अच्छी क्वालिटी की पेन ड्राइव में डालिए। उस पेन ड्राइव को एक छोटे से पैकेट में डालकर उस पे अपना नाम और रोल नंबर लिख दीजिए। फिर उस पैकेट को एक मजबूत धागे से अपनी प्रोजेक्ट फाइल के साथ अच्छे से बांध दीजिए। और आखिर में फाइल और पेन ड्राइव दोनों को एक बड़े एनवेलप में डालकर मेल कर दीजिए। सबसे जरूरी ये है कि पेन ड्राइव और फाइल अलग ना हो। अब बात डेडलाइंस की। जनवरी 2025 वालों के लिए लास्ट डेट है दिसंबर 15, 2025 और जुलाई 2025 वालों के लिए है मई 15, 2026। ये डेट्स कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। पर हाँ, अगर लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है और आप डेडलाइन मिस कर जाते हैं तो टेंशन मत लीजिए। इग्नू आपको 3 साल का टाइम देता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। और अब सबसे आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग। आपका प्रोजेक्ट आपका खुद का होना चाहिए। बाजार से खरीदना, वेबसाइट से कॉपी करना या किसी और स्टूडेंट का प्रोजेक्ट छापना, ये सब बिल्कुल मत कीजिएगा। ये एकेडमिक डिसऑनेस्टी है और अगर पकड़े गए तो प्रोजेक्ट स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके डीईसी प्रोजेक्ट का पूरा स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। इसे सिर्फ एक असाइनमेंट की तरह मत देखिए, ये एक मौका है अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, ये दिखाने का कि आप बच्चों की लर्निंग में क्या पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि आपकी ये 50 वीडियोस सीखने और सिखाने की कौन सी अनोखी कहानी बयां करेंगी।